हेलो दोस्त। आज आप लोगों के सामने मेरे को आने का मेन पर्पस ये है कि सभी के दिमाग में ये है कि सरकार नौकरी क्यों नहीं दे रही, सरकार आगे वैकेंसी रिलीज़ क्यों नहीं कर रही, जो भी वैकेंसी रिलीज़ किया है उसका एग्ज़ाम क्यों नहीं हो रहा। आपको थोड़ा ये पैटर्न समझने की ज़रूरत है कि आखिर सरकार रिक्रूटमेंट में क्यों इतना ज़्यादा पीछे है, क्यों डिले कर रहा है। आपको ये पैटर्न किस तरह से समझना होगा कि जैसे आपको एक बजट मिला हुआ है कि आपको इतना ही पैसा खर्च करना है, आप उस पैसे को खर्च करने के लिए आपके पास प्लानिंग होता है कि आप उस पैसे को कैसे खर्च करेंगे। तो सरकार के पास भी यही है। सरकार के पास जो रेवेन्यू आता है वो हमारे आम पब्लिक से ही आता है, हम और आप ही उनको देते हैं। अब सरकार के पास क्या ऑप्शन है कि वो रेवेन्यू को वो अपने देश की प्रगति में कैसे उसको इन्वेस्ट करें। और आप सरकार से नौकरी मांग रहे हैं। अगर सरकार नौकरी देती है इसका मतलब ये है कि सरकार अपना खर्च बढ़ाएगी। सरकार का रेवेन्यू में कोई चेंजेस नहीं होगा, लेकिन सरकार का खर्च बढ़ेगा। इसको ऐसे समझिए कि अगर सरकार के पास टैक्स स्ट्रक्चर जो है वो मैक्सिमम आपके इनकम टैक्स में 30%। अगर सरकार आपको 100 रुपये देती है तो आप उसको सरकार को 30 रुपीज़ देते हैं। तो सरकार ये कभी नहीं चाहेगी 100 रुपया दे के 30 रुपया आपसे वापस ले। आप कहीं पे भी जो भी काम कीजिए आपके को उसके लिए प्रोडक्टिव होना पड़ेगा। अगर आप प्रोडक्टिव नहीं हैं इट मीन्स कि आप उसके लिए कुछ भी मायने नहीं रखते। अब दूसरा, आप अपना ज़रा एग्ज़ाम के पैटर्न को समझिए। आप जो एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं सरकारी नौकरी के लिए, आप जो भी चीज़ पढ़ते हैं, मेमोराइज़ करते हैं, जिस चीज़ का प्रैक्टिस करते हैं, आप जो भी चीज़ प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्या आपका 1% भी आप अपने जॉब प्रोफाइल में उसका यूज़ कर पाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, पानीपत की लड़ाई कब हुई थी। आप जब अपॉइंट होते हैं, मान लीजिए आपको सरकारी नौकरी मिल जाती है, क्या आपको उस पानीपत की लड़ाई कब हुई थी उसका थोड़ा सा भी आप उसका फ़ायदा उठा सकते हैं? क्या आपको उसका यूज़ होगा कहीं? कभी नहीं। ये क्राइटेरिया है कि आपको ये क्वालिफाई करना पड़ेगा एग्ज़ाम। कहीं ना कहीं ये हम खुद धोखे में हैं कि हम जो नॉलेज के लिए दिन रात एक कर रहे हैं, क्या वो नॉलेज हम यूज़ कर पा रहे हैं। ये सब आपको मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपको ये ऑब्ज़र्व करना पड़ेगा कि सरकार के पास वैकेंसी है, लेकिन सरकार रिक्रूटमेंट क्यों नहीं कर रही है। क्योंकि सरकार पे बोझ बढ़ेगा, चाहे किसी की भी गवर्नमेंट हो, रूलिंग पार्टी में कोई भी हो। मैं कोई राजनीतिक बातें नहीं करूँगा, लेकिन मैं आपको यही चाह रहा हूँ कि आप अपना ऑब्जर्वेशन रखिए कि आप जो नॉलेज गेन कर रहे हैं आपका यूज़ क्या है, आपका कहीं टाइम वेस्ट तो नहीं हो रहा है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सरकारी नौकरी मिला, सरकार अपने हिसाब से नौकरी रिलीज़ कर रही है, नौकरी दे रही है। सरकार के पास इससे ज़्यादा आप उम्मीद मत रखिए। आपको अपना वैल्यू खुद बढ़ाना पड़ेगा। अगर आपको अपना वैल्यू बढ़ाना पड़ेगा तो बढ़ाने के लिए आप अपना नॉलेज गेन करने के लिए आपका कौन सा नॉलेज आपके लिए इम्पोर्टेंट है आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा। वो ट्रेंड पे आप चलिएगा तो वो ट्रेंड आपको कुछ भी नहीं देगा जो हम लोग ट्रेंड फॉलो कर रहे हैं। पढ़ाई करना है, गवर्नमेंट नौकरी पाना है, दैट्स इट। हमें अपने देश के लिए खुद प्रोडक्टिव बनना पड़ेगा। हमें आत्मनिर्भर बनने के लिए जैसा भी बताया जा रहा है कि आत्मनिर्भर का मतलब क्या है कि आप खुद से वो जनरेट कर सकें। हम सरकार पे डिपेंडेंट है, सरकार हम पे डिपेंडेंट है, भगवान भरोसे चल रहा है देश। आप सरकार से उम्मीद बना के बैठे कि सरकार हमें नौकरी देगी, और सरकार आपसे उम्मीद बना के कि आप कमाइए और उनको टैक्स दीजिए। मतलब सरकार हमारे भरोसे, हम सरकार का भरोसे, और देश भगवान भरोसे। तो ये कहना गलत होगा कि सरकार नौकरी नहीं दे रही है। नौकरी क्यों नहीं दे रही है इसके पीछे रीज़न आपको जानने की ज़रूरत है। थैंक यू। आपको बस इस चीज़ के लिए मैं आपको बताना चाहता था कि मेरा पर्पस क्या है, आपको नौकरी के बारे में आपका क्या आप सोचते हैं। थैंक यू सो मच।